साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। राम प्रसाद बिस्मिल और स्वामी श्रद्धानंद जी का उनके बलिदान दिवस को मनाया जा रहा है और आप पुलिस भेज करके उनको रोकने की बात करते हो और फिर दम्भ भरते हो कि मैं एक ऐसे संगठन में पैदा हुआ हूं जिसने राष्ट्रवाद पैदा किया है। ये तथाकथित राष्ट्रवाद आप अपनी जेब में रखिए। महर्षि दयानंद और उनके अनुयायियों ने, आप पढ़िए आर्य समाज के इतिहास के अलावा का जो इतिहास लिखा है, देश की आजादी के आंदोलन का जो इतिहास लिखा है, तत्कालीन पट्टाभी सीतारमैया जो कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, उन्होंने जब इतिहास लिखा तो उसमें लिखने के लिए वो मजबूर होना पड़ा उनको कि देश की आजादी के आंदोलन में सबसे ज्यादा किसी एक संगठन का हाथ है, सबसे बड़ी भूमिका किसी यदि एक व्यक्ति के शिष्यों की है तो वो आर्य समाज और महर्षि दयानंद के शिष्य हैं, जिनका इस देश की आजादी में सबसे बड़ा योगदान रहा है। और आज नौबत ये आ गई कि आप इनके कार्यक्रम बंद करवाएंगे। कहीं ना कहीं वो आपको आजमा रहे हैं, छेड़ करके देखते हैं लोग 2 बार 3 बार 4 बार कि प्रयास कीजिए, हो सकता है दब जाए, हो सकता है दब जाए। लेकिन वो ये नहीं समझते जिस संगठन से आप निकलते हैं उसके 1000 कार्यकर्ता और आर्य समाज का एक कार्यकर्ता बराबर पड़ता है जब अपने सिद्धांत को लेकर के, अपनी मान्यताओं को लेकर के, उनके ध्वज को लेकर के जब गली में से निकलता है तो आप हर जगह समझौता करते हैं। आर्य समाज ही अपने बाप से भी समझौता नहीं करता। यह ऋषि दयानंद ने हमें सिखाया है। हम उस स्वामी श्रद्धानंद के शिष्य हैं जिन्होंने दिल्ली के मैदान में अपनी छाती खोल करके खड़ी कर दी और अंग्रेजों को कहा, यदि तेरी संगीनों में ताकत है तो मेरी छाती को छलनी करिए, उसके बाद आप आगे जाइए। हम उस स्वामी इंद्रवेश के शिष्य हैं। आज किसान आंदोलन में मुझे वो बात कहनी चाहिए, स्वामी आर्यवेश जी और बहुत सी बातें कहेंगे। इसी देश के अंदर जब गेहूं का भाव 76 रुपए क्विंटल था, दिल्ली के बोट क्लब के ऊपर 21 दिन की भूख हड़ताल की, 15 किलो से ज्यादा वजन उनका कम हो गया। उस समय के हरियाणा के दिग्गज नेता, चाहे उनमें चौधरी देवीलाल जी हों, चौधरी माड़ूराम जी हों, इस क्षेत्र के जो लोग थे वो उनकी कमेटी में काम करते थे। उस व्यक्ति के दम की बदौलत पहली बार हरियाणा में आर्य समाज ने आवाज उठाई किसान की और गेहूं के भाव को 76 रुपए से 105 करवाने का इतिहास में पहली बार काम किया। हम अनुयायी हैं उन स्वामी अग्निवेश और इंद्रवेश के जिन्होंने राजस्थान की धरती के ऊपर जब सती प्रथा के नाम पर एक बहन को जिंदा जला दिया गया तो दिल्ली से देवराला की यात्रा निकली और 100 सन्यासी अपने सिर के ऊपर लाल कपड़ों में सफेद कफन सिर के ऊपर बांध करके निकले कि जब तक इस देश के अंदर सती प्रथा जैसी बीमारी रहेगी हम चैन से नहीं बैठेंगे। 3000 लोग उनको मारने के लिए दौड़ते हैं लेकिन वो सन्यासी पीछे नहीं हटते और देश में पहली बार आर्य समाज के दम पर कानून बनता है। कहीं पर भी सती प्रथा का करना तो दूर, महिमा मंडन आप नहीं कर सकते। हम उन लोगों के पीछे चलने वाले लोग हैं। आज हमें पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत है। मैं कहना चाहता हूं एक बात, अभी मैं यहां खड़ा हुआ था, एक साथी आए, भावुक थे, लेकिन भावुकता से ज्यादा व्यवस्था को देखना पड़ता है, परिस्थितियों को देखना पड़ता है, उचित और अनुचित को देखना पड़ता है। उसने एक बात कही और मुझे लगता है कि वो संकट है जिसकी वजह से इधर उधर से, चाहे धर्म के नाम पर, चाहे राजनीति के नाम पर, चाहे समाज के नाम पर, जिस तरह की बातें आर्य समाज को लेकर के कही और सुनी जाती हैं वो होती रहेंगी। उस साथी ने मुझे कहा कि जी आर्य समाज को एक करो। मैंने कहा ठीक है, बताइए क्या करें। कि जी 2 पक्ष बने हुए हैं, आप क्या करेंगे। मैंने कहा मेरे पक्ष का इस्तीफा आप ले जाओ, जिसको चाहो उसको प्रधान बनवाओ, दूसरे पक्ष से बात करो। कि जी मेरी तो नहीं मानते। नहीं मानते तो मेरी गलती थोड़ी है। सार्वदेशिक सभा का जो पद है वो इतना महत्वपूर्ण पद है, उस पद के ऊपर कानून को जानने वाला व्यक्ति, समाज को जानने वाला व्यक्ति, धर्म को जानने वाला व्यक्ति चाहिए। स्वामी श्रद्धानंद जी पागल नहीं थे। वकालत की डिग्री छोड़ करके जो व्यक्ति इस समाज में आकर के ओम के ध्वज को पहन उठा करके अपने हाथों में और आगे बढ़ते हैं, आज हर कोने पर आर्य समाज के माध्यम से बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं। मैं कानून के बारे में नहीं जानता, आप मुझे नेता बना दीजिए, कहीं पर भी भूल होगी जिम्मेदार पूरा संगठन होगा या वो व्यक्ति होगा। एक व्यक्ति की भूल के कारण पूरा संगठन गर्त में चला जाता है। ऐसी पोस्ट के ऊपर आज जब मैं ये कहना चाहता हूं
इस संगठन से बड़े बड़े नाम, पिछले लगभग 6 महीने की हम बात करें तो बहुत बड़े बड़े लोग आर्य समाज के, जिन्होंने अपनी जिंदगी इस आर्य समाज में लगाई, वो हमें छोड़ करके चले गए। चारों तरफ अंधकार दिखाई देता है। यदि हम संगठन में नेतृत्व की बात करें, एक ही आशा की किरण दिखाई देती है, जिन्होंने अपनी वकालत की डिग्री को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ठोकर मार करके किसी झूठे मुकदमे की पैरवी करने की बात नहीं की, बल्कि आम महर्षि दयानंद के इन सिपाहियों की बात करने की बात, वकालत की, वेद के सिद्धांतों की वकालत करने की बात की। स्वामी आर्यवेश जी आज उस पद के ऊपर सुशोभित हैं। तो मुझे लगता है कि इनसे अच्छा नेतृत्व समाज को नहीं मिल सकता। आप उन लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते जिन्होंने 3-3 हजार करोड़ रुपए की जमीनें ट्रस्ट बना करके बेच दी। आप उन लोगों से यह कतई उम्मीद नहीं कर सकते जो राजनेताओं की गोद में बैठ करके शाम के अंधेरे में समझौते करते हैं। उन लोगों से आप आर्य समाज आगे चल जाएगा, उम्मीद नहीं कर सकते। और मैं कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, आज वो लोग बेनकाब होंगे। स्वामी जी ने जिस प्रकार से 2-3 दिन पहले इस किसान आंदोलन का समर्थन किया, बहुत छोटी सी एक बात है। सारी उम्र हम लोगों ने, या हमारे से जो बड़े लोग थे, इन किसानों के पास जा जा करके गेहूं मांग मांग करके आर्य समाज का काम किया है। आज उस किसान के ऊपर विपत्ति आई है तो ये आर्य समाज मुंह मोड़ करके कोने में बैठ जाता है। और ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनके संगठनों के लोग आपको आंखें दिखाते हैं। ये वही लोग हैं जो षड्यंत्र के तहत इस आर्य समाज में आए हैं। ये वही लोग हैं अपने घरों में मूर्ति पूजा करते हैं, दयानंद को बेनकाब करने का ढकोसला पीटते हैं, विवेकानंद को स्थापित करते हैं। मुझे ऐतराज नहीं स्वामी विवेकानंद जी से, आप उनका जो सम्मान करें, लेकिन आप महर्षि दयानंद के गिरेबान के ऊपर हाथ डालेंगे तो आपकी जीभ को खींच लिया जाएगा। आप इस कुदृष्टि को महर्षि दयानंद के चरित्र हनन करने के लिए प्रयोग करेंगे तो आपकी आंखों को निकाल लिया जाएगा। ये आर्य समाज के एक एक सिपाही ऋषि दयानंद की मान्यताओं की प्रतिष्ठापना के लिए कल भी कृत संकल्प था, आज भी कृत संकल्प है। एक व्यक्ति भी आर्य समाज का रहेगा तो उसकी आखिरी खून की बूंद से भी आवाज निकलेगी। जब तक ऋषि दयानंद के सिद्धांतों की स्थापना नहीं होगी, हम लोग नहीं रुकेंगे। कहीं ना कहीं हमें पुनर्मूल्यांकन की, फिर से मैं कहना चाहता हूं, जरूरत है। आज समाज में जिस तरह की बातें चल रही हैं, समाज में जिस तरह की आवश्यकता चल रही है, मुझे लगता है कि इन कार्यक्रमों की दिशा और दशा को नए स्वरूप में पेश करने की जरूरत है। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए नाड़ी वैद्य का क्लब। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।